गोहाना में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर मनाया संविधान दिवस। सभी सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने एकत्रित होकर गोहाना में भारत रत्न एवं संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और यहां पर उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करके उन्हें नमन किया। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे के जयकारे लगाए और मिठाइयां बांटी। चमार महासभा के प्रवक्ता अशोक बामणिया ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। देश के नागरिकों को एक समान अधिकार मिल सके, इसके लिए बाबा साहब ने दिन रात एक किया था और हमारे संविधान की रचना की थी। भारतीय संविधान को बनाए जाने में संविधान सभा को 167 दिन लगे थे, जिसके लिए 11 स्तर आयोजित किए गए। अपने मूल रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 खंड और 8 अनुसूचियां हैं। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता चमार महासभा अशोक बामणिया, MC जगदीश राय मदीना, चमार महासभा के प्रदेश उप प्रधान धर्मवीर मदीना, पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के प्रधान दूलाराम आदि मौजूद रहे। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम अशोक बामणिया, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, हरियाणा प्रदेश चमार महासभा का। आज अम्बेडकर चौक पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान दिवस जो है ना बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्टेचू पर और संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को जो हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हो गई। 26 नवंबर को कुल 15 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को लागू किया गया। बाकी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। वह 6,39,000 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान में भारत को भारत ही कहा गया है, न कि कोई अन्य शब्द से संबोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति महासभा सुधार का प्रधान हूँ। आज हम बाबा साहब के संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ सभी हर्ष और उल्लास के साथ इकट्ठा हुए और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। और बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रारूप दे करके संविधान जो है संसद में पेश किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हमारे बाबा साहब जो कानून और न्याय मंत्री थे, जो हिंदुस्तान के पहले न्याय मंत्री थे, उन्होंने कानून लिखने में अपनी अहम भूमिका अदा करी। आज उनकी बदौलत हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज गरीजन, हरिजन और बैकवर्ड जो समाज है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए आज उस मुकाम को हासिल करने पर हम प्रयासरत हैं। और बाबा साहब ने जितने भी कार्य किए हैं आज अस्मरणीय हैं, क्योंकि इतिहास के गवाह है कि गरीबों को वोट देने का भी अधिकार नहीं हमारे से छीना गया था, लेकिन बाबा साहब की बदौलत वोट का अधिकार बाबा साहब ने दबाया और उसकी बदौलत आज हम मान सम्मान के साथ समाज के अंदर जिंदा है। और बाबा साहब की जितनी भी हम तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि वो एक अद्भुत इंसान थे, एक विकास पुरुष थे, एक दिव्य शक्ति थी उनके पास और गॉड गिफ्टेड थी उनके बुद्धि उनके पास। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उसने अपनी शिक्षा का लोहा मनवाया, क्योंकि वो एक निष्पक्ष भावना से काम करने वाले और गरीबों को ऊपर उठाने का एक जज्बा था उनके अंदर, एक जुनून था जो उन्होंने करके दिखाया। तो आज हम इस संविधान की जिंदा रखते हुए
उनके पच्चनों पे चले हुए हैं और समाज को मार्गदर्शन दे रखा है। तो आज हम पूरी हर्ष और उल्लास के साथ आज इस संविधान की जो 2015 के अंदर ये लागू किया गया था, 26 नवंबर का जो संविधान बनाने का जो प्रारूप तैयार किया गया, तो ये संविधान कानून के अंदर ये विशेष तौर से जो संसद में पेश किया गया था, जो कि आज के दिन 26 नवंबर को हम इस दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बड़ी गर्व और उल्लास की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को ये शुभकामना देता हूँ कि सभी जातियाँ, हरिजन, गरीजन, बैकवर्ड जितने भी भाई हैं हमारे समाज के, तो सभी उनका नाम लेकर के उनके पच्चनों पे चले और उनके मार्गदर्शन पर चले और उनको याद रखें। हमारे सच्चे से देवता, सच्चे ईश्वर वही है, क्योंकि हम जो है आज कहीं के नहीं होते अगर वो उनका संविधान हमारे अनुकूल ना बना के जाते वो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ सभी गाने पर धन्यवाद करता हूँ और जय हिंद, जय भीम, जय भारत। पाल सिंह वाल्मीकि। आज 26 नवंबर का जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा, ये ओनली दलितों के लिए नहीं, पूर्व मानव जाति के लिए संविधान दिया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि और अन्य जातियाँ जो इस संविधान को देश विदेश में भी सराहा गया है, तो वे लोग याद नहीं कर रहे। आज भी बाबा साहब के जो अनुयायी है वही इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन जिस दिन ये देश की सभी जातियाँ, ये संविधान सभी जातीय मानव जाति के लिए बना था और विशेषकर महिलाओं के लिए, तो बाबा साहब ने जो महिला अधिकार की बात की थी, ये संविधान में सबसे पहले बाबा साहब ने ही अपना रिजाइन कर दिया था। जब महिला बिल को फेल किया तो इस विरोध में बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। महिलाओं को अधिकार जो दिलाने वाले पर हिंदुस्तान के संविधान को जो लचीला भी और कठोर भी है, जिसकी तरफ पूरा विश्व लगाता है, ऐसा बाबा साहब ने संविधान दिया जिसमें पूरा मानव जाति को गर्व है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह संविधान दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं जगदीश राय मदीना, वार्ड नंबर 23 पार्षद। संविधान दिवस जो आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन था, जो हमारे को जीने का मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिया। गरीब आदमियों का जो शोषण होता था, अगर संविधान नहीं होता तो ये शोषण खत्म नहीं होता। आज भी कुछ गंदे लोग हैं जो गरीब आदमियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो शोषण कर रहे हैं। मतलब महिला जाति को बाबा साहब ने बड़ा मान सम्मान दिया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नीतियाँ अगर अपनाई जाएं तो कोई भी इस समाज में गरीब नहीं रहेगा। जो पढ़ने का अधिकार दिया, ये बाबा साहब ने लड़कियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और जो समाज के लिए आज एक जागृत, जैसे हमारी ये बेटियाँ हैं पढ़ी लिखी, आज ये स्टेज पर खड़ी हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चंद शब्दों में कहना चाहूँगा, बाबा साहब अमर रहे। जय भारत, जय भीम। आपका नाम? मेरा नाम मायावती रंगा है। आज आप संविधान दिवस पर बाबा साहब के यहाँ पर मूर्ति पर माला अर्पण करने के लिए पहुँचे, आप क्या कहना चाहोगे? पहले आप सभी को जय भीम बोलना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया और आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। वरना बाबा साहब नहीं होते तो क्या पता आज हम किस स्टेज पे होते। बाबा साहब ने अपने बहुत ही बुद्धि से इतना बड़ा संविधान तैयार कर दिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। ये किसी भी मनुष्य के लिए आम बात नहीं है जो हमारे बाबा साहब ने कर दिया। जो हमारे लिए किया वो शायद ही कोई और भी ना कर सके। मैं बस अपने दिल से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बाबा साहब ने हमारे लिए किया, हम उनके एक पद चिन्ह पे भी चलेंगे ना तो भी हमारा देश बहुत ही अच्छे से चल सकता है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, जय भीम, जय संविधान। और आप सभी को मेरी तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर आपका नाम? मैं धर्मवीर मदीना। सर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश समारोह महासभा। आज हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है जो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान जो हमारे देश में लागू हुआ, आज उसके उपलक्ष्य में हम सभी संगठन मिलकर संविधान दिवस मना रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। हमारे संविधान की विशेषता ये है जो कि विश्व के
किसी भी संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है जो भारतीय संविधान में है। और हमारे लिए गौरव की बात यह है, उस हमारे महान भाव को ये सौभाग्य मिला संविधान लिखने का। उस टाइम तो छुआछात का बहुत बोलबाला था और छुआछात को सहन करते हुए भी बाबा साहब के अंदर कोई भी भावना ऐसी बदले की भावना नहीं आई जिससे उसने किसी के प्रति नफरत या किसी को मतलब वो करा, किसी के प्रति कोई अपना विरोध जाहिर नहीं किया, बल्कि हर मानवता के लिए बहुत अच्छा संविधान पेश किया। न केवल इंसान बल्कि हर जीव जंतु के बारे में संविधान में अधिकार लिखे गए हैं। सभी समाज को, वर्गों को बराबर का हिस्सा दिया गया है और भारत का संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है। और हम संविधान के, बाबा साहब ने भी खुद कहा था, जब तक मुझे जिंदा समझना, जब तक भारत का संविधान जिंदा रहेगा। जिस दिन भारत का संविधान बदला गया या संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, उस दिन मेरा मतलब अंतिम संस्कार करना, नहीं तो मैं गरीबों के और भारतवासियों के दिलों में हमेशा सदैव जीवित रहूँगा। मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।